नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय रहेगा डिसीज यानी कि बीमारी। देखिए, ह्यूमन बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन डिसीज या फिर ह्यूमन पैंडेमिक एपिडेमिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। कोविड-19 बहुत सारी बीमारी के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट प्लांट डिसीजेस, राइट। ह्यूमन डिसीजेस के साथ ही साथ प्लांट डिसीजेस के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी सर्विलेंस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फूड क्रॉप्स। क्योंकि अगर फूड क्रॉप्स में कोई एपिडेमिक आ जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या, हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसीलिए प्लांट डिसीज के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। तो एक स्टडी आई है इक्रिसैट की, जिन्होंने ये कहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से डिसीजेस बढ़ रही है, स्पेसिफिकली प्लांट्स में, चिकपी में, तो इसकी वजह से आगे चल के एक एपिडेमिक भी हो सकता है। तो आज हम लोग इस स्टडी के बारे में बात करेंगे, एक डिसीज के बारे में बात करेंगे, ड्राई रूट रॉट डिसीज। ये एग्जैक्टली है क्या और ये चिकपी में कैसे बढ़ता है, कैसे स्प्रेड हो रहा है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल क्या रिसर्च चल रही है, व्हाट कैन बी डन, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो ये तो बहुत ही जरूरी डिस्कशन बनेगा आपके लिए। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन, February 28 द लास्ट डे ऑफ यूजिंग द कोड राहुल33। यहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है किसी भी कोर्स पे ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। डू यूज दिस कोड, टुडे इज द लास्ट डे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसर्च के बारे में बात करते हैं। एक टीम है जिसको लीड कर रही है डॉक्टर ममता शर्मा फ्रॉम इक्रिसैट। अब ये इक्रिसैट क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलिए आप मुझे रिसर्च करके बताइएगा कि ये इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पे है। बेसिकली मेरे घर के काफी पास है ये इक्रिसैट। वेयर इज इट लोकेटेड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इक्रिसैट की इस टीम ने एक जर्नी शुरू की जहां पे वो समझना चाह रहे हैं ड्राई रूट रॉट डिसीज जो चिकपी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस वर्क को सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन क्लाइमेट चेंज इक्रिसैट के साथ। इनका जो वर्क है वो पब्लिश हो चुका है हाल ही में, फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस। तो चलिए समझते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कोरिलेशन की है ड्राई रूट रॉट डिसीज यानी कि सूखे की वजह से जड़ों का सड़ना, ये बीमारी के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ड्राई रूट रॉट डिसीज और ये कहां पे हो रही है? नाम से पता चल रहा है, सूखे की वजह से रूट यानी कि जड़ों का सड़ना, ये डिसीज स्प्रेड हो रहा है कहां पे? चिकपी में। चिकपी यानी कि चिकपी को हम लोग मराठी में कहते हैं हरभरा या हिंदी चना, राइट। चिकपी मतलब चना, काबुली चना या फिर नॉर्मल चना जो होता है, जो बनाने के बाद छोले कहते हैं, छोले, राइट। बेसिकली दैट चिकपी मतलब चना में ड्राई रूट रॉट डिसीज मिल रहा है। इट हैज बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। अब इसको इन्होंने कोरिलेट किया इक्रिसैट की रिसर्च ने विद क्लाइमेट चेंज। अब नॉर्मली ये डीआरआर कब होता है या फिर किसकी वजह से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डीआरआर इज कॉज्ड बाय राइजोप्टोनिया बैटाटिकोला और मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। प्लीज दोनों नाम याद रखिएगा। और अगर एक एमसीक्यू बने ड्राई रूट रॉट डिसीज चिकपी में, सबसे पहले ड्राई रूट रॉट डिसीज प्रिवेलेंट कहां पे है? चिकपी में है। किसकी वजह से होता है? ध्यान रखना है, एक फंगस की वजह से होता है, नॉट बैक्टीरिया, एक फंगस की वजह से जिसका नाम है राइजोप्टोनिया बैटाटिकोला या फिर मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। इट इज अ नेक्रोटिक सॉइल बॉर्न फंगस और ये काफी प्रिवेलेंट है सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, बहुत जगह ये प्रोमिनेंट है। कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। देखिए, ये है एक हेल्दी चिकपी प्लांट और ये है ड्राई रूट रॉट डिसीज इन्फेस्टेड प्लांट। ये कब होता है? नॉर्मली किसानों को लगता है कि यार मेरी जो चने की फसल है वो काफी अच्छी आ रही है क्योंकि सब कुछ हरा भरा लग रहा है, लेकिन सडनली जैसे ये ड्राई रूट रॉट डिसीज लग जाता है तो उसके बाद कब होता है? पॉड सेटिंग और लेट फ्लावरिंग यानी कि फूल लगने के बाद या फिर फूल के बाद जो चने के पॉड बनते हैं उस समय पे डिसीज आता है। उसके बाद सीधे आपका पेड़ ही सूख जाएगा, आपका जो चिकपी प्लांट है वो सूखने लगेगा और आपकी फसल ही बर्बाद हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, राइट। तो ये है ड्राई रूट रॉट डिसीज। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही ऑनसेट हो जाए, शुरू हो जाए ड्राई रूट रॉट डिसीज, तो ये अच्छा वाला प्लांट है, ये आपको धीरे धीरे सूख जाएगा। शुरुआत में प्लांट की क्षमता कम हो जाएगी, उसकी लीफ डल होना शुरू हो जाएंगी, उसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, उसकी जो ट्विग्स है वो गिरना शुरू हो जाएंगे और एक्सटेंसिव रूट डैमेज जब हो गया तो सीधे सीधे पत्ते सूख जाएंगे और पूरा पेड़ ही सूख जाएगा, पूरा चिकपी का जो प्लांट है वो सूख जाएगा।
कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ ड्राई रूट रॉट डिसीज। अब इक्रिसैट की टीम ने मॉनिटर किया इस डिसीज को। इन्होंने देखा कि कुछ पॉकेट्स में एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो रही है, सेंट्रल इंडिया में, सदर्न इंडिया। इन्होंने देखा कि क्यों बढ़ रहा है। इन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज इसके लिए कारण है, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए कारण है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स जहां पे टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री में होता है और सॉइल मॉइस्चर जहां पे 60 डिग्री से कम होता है, वहां पे ड्राई रूट रॉट डिसीज काफी प्रोमिनेंट है। इक्रिसैट की रिसर्च ने बताया कि इंक्रीजिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, यानी कि क्लियरली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने ज्यादा नए नए पैथोजेंस आ रहे हैं और उनका स्प्रेड भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने बात की मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, राइट, और राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, जो ये फंगस है, ये चिकपी में रॉट कॉज कर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में, सदर्न इंडियन स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा इंसिडेंस है ऑफ ड्राई रूट रॉट डिसीज, अराउंड 5 to 35% डिसीज इंसिडेंस इन मेनी पॉकेट्स इन सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडियन स्टेट्स। चेन्नई में दिस इज द प्रॉब्लम, ड्राई रूट रॉट डिसीज। अब सवाल ये उठता है कि ये इन्होंने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इन्फो हमारे लिए मददगार क्यों है? सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया आपको, यार अगर कोई एपिडेमिक आ रहा है, कोई पैंडेमिक आएगा, ह्यूमंस में तो हम लोगों ने देख चुका है, अगर प्लांट्स में भी आएगा तो क्या होगा? इट विल बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक इन नियर फ्यूचर। प्लांट एपिडेमिक आएगा, देन देयर विल बी फूड इनसिक्योरिटी, देन देयर विल बी फर्दर प्रॉब्लम्स। अब इस इन्फो की मदद से हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च कर सकते हैं, प्लांट को और भी ज्यादा रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो ऑलरेडी द टीम विद इक्रिसैट इज ट्राइंग टू एड्रेस द डिसीज फेवरेबल कंडीशंस, और यहाँ पे रिसर्च चल रही है मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव लेवल पे भी। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज हुए हैं, जहां पे उन्होंने प्रॉमिसिंग चिकपी जीन्स को ढूंढा है, जहां पे एनकोडिंग की जाती है विद एंजाइम्स लाइक चिटिनेस एंड एंडोचिटिनेस, right, which can provide some degree of defense against DRR infection। although ये बहुत आगे वाली चीज है, बट हमें तैयार रहना चाहिए इन एपिडेमिक्स को रोकने के लिए, कंटिन्यूसली सर्वेलेंस करती हुई रहनी चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ हम लोग कर सकते हैं कुछ बदलाव, इसको और भी रेजिस्टेंट बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू DRR, बट अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट नाउ व्हाट वी कैन डू, इन द मीन टाइम व्हाट कैन बी डन? सबसे पहले तो सर्वेलेंस करनी है, और इसीलिए इक्रिसैट और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट है वो लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली। दे आर यूजिंग मल्टीप्रॉन्ग अप्रोचेस, कंटिन्यूअस सर्वेलेंस चल रही है, बेटर डिटेक्शन टेक्निक्स चल रही है। उसके बाद जहां पे भी ये बीमारी स्प्रेड हुई है तो उसी जगह पे रोक देना है, यानी कि जो फंगस है वो दूसरी जगह स्प्रेड ना हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट की जा सकती है और टाइमली सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ड्राई एरियाज में हो रहा है, अगर सूखा पड़ने से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, गर्मी बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो अगर टाइमली हम लोग सोइंग करेंगे चने की, जहां पे सॉइल के अंदर इनफ मॉइस्चर है, तो इसकी इंसिडेंस कम की जा सकती है। या फिर डीप प्लोइंग और सॉइल सोलराइजेशन करना है, यानी कि जब भी हम लोग प्लोइंग करेंगे, जब भी हम लोग जमीन तैयार करेंगे तो डीप प्लोइंग करनी है और सन को उसको एक्सपोज कर देना है, यानी कि फंगस जो ऑलरेडी है वो मर जाएगा। उसके बाद हम लोग जब सोइंग करेंगे देन द इंसिडेंस वुड बी रिड्यूस्ड। इसके अलावा देयर आर सम सीड ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स, ट्रीट द सीड्स विद कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा, तो इससे भी इंसिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है। बट इन जनरल जो डिसीज है ड्राई रूट रॉट डिसीज, ये कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है, एरियाज भी स्प्रेड हो रहे हैं। अगेन इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई रिसर्च आएगी, विल टॉक अबाउट दैट कंटिन्यूसली ऑन स्टडी के ऊपर। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लांट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, अ वेरी गुड एग्जांपल दैट ड्राई रूट रॉट डिसीज इज स्प्रेडिंग। इसका एविडेंस भी है as provided by the ICRISAT research. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.